अडियाला जेल में बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूं। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो चुका। कुर्सी बचाने के लिए गोली चलाई गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एक शख्स की मौत भी बड़ा सानेहा, ये तो मुतादिद जानों का मामला है। मेरे हल्के के नौजवान को गोली का निशाना बनाया गया। खराबी के सब जिम्मेदार हैं। सियासत नफरत का नाम नहीं। हुकूमत अपोजिशन को दीवार से ना लगाए। 126 दिन धरने में गोली नहीं चली। मोटरवे बंद, इंटरनेट बंद, फिर भी लोग इस्लामाबाद पहुंचे। सिर्फ कुर्सी, हुकूमत और इदारे की लड़ाई चल रही है। पीटीआई ने क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत मौजूद हैं। पीटीआई अदलिया से वही सरपरस्ती चाहती है जो 9 मई के बाद मिली थी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई की अदालती सरपरस्ती ना होती तो अब तक 9 मई का मामला निमट चुका होता। बानी पीटीआई तरसीलाते ज़र को रोकने की कोशिश करके देख लें, वो नाकाम होंगे। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दिया। कहा जुडिशल कमीशन का स्कोप ही नहीं कि 26वें तरमीम को जेर बहस लाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए झैली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। जुडिशल कमीशन इजलास में हाई कोर्ट्स में जजेस नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखिर। जराये के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स केस के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल कसरत राय से आईनी बेंच के मेंबर नामजद। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत, चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए सियासी हमआहंगी लाने की कोशिश की। हुकूमती पार्टी को दावत दी लेकिन उन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ, खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब आलमी सतह पर खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। माशरे में खवातीन की तरक्की की मुखालिफ सोच मौजूद है। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई। मुझे क्यों अकेला छोड़ा, बुशरा बीबी का पीटीआई क़यादत से शिकवा। 4 सदम में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा भागने वाली औरत नहीं। डी चौक में रात 12:30 तक अकेले गाड़ी में थी। सबसे कहा मुझे अकेले मत छोड़ना, लेकिन मुझे वहां अकेला छोड़ दिया गया। शहादतों की वजह से काफी तकलीफ में थी। डी चौक से जबरदस्ती लोगों को निकाला गया। मैं वहां से नहीं जा रही थी। मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। जो लोग डी चौक में जबरदस्ती रोड खाली करवा रहे थे वो इस बात के गवाह हैं कि वहां अकेली थी। बानी पीटीआई के चाहने वालों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं बानी पीटीआई के कहने पर शहदा से मिलने आई हूँ। बुशरा बीबी ने एहतजाज के शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक भी दिए। बुशरा बीबी को सुनते हुए दुख हुआ। वो अपना रोना रो रही थी। कुछ ठीक था कुछ गलत। फैसल करीम गुंडी कहते हैं बुशरा बीबी ने कहा था कारकुनों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाग तो आप गई थी गरीब कारकुनों को छोड़कर। वजीर आला गंडापुर ने कहा था बानी को साथ लेकर जाऊंगा। शायद उन्होंने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई बना दिया और साथ ले गए। क्या टैक्स देने वालों के पैसे सिर्फ पार्टी कारकुनों के लिए हैं जो बुशरा बीबी तकसीम कर रही हैं? बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान में जो लोग शहीद हुए उन्हें भी 1 करोड़ दिए जाएं। तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी है जिसे जन्नत में जाने का कहें तो वो कहते हैं दोज़ख में जाएंगे। बुशरा बीबी के डिफेक्टिव वजीर आला बनने के सबब अली अमीन परेशान हैं। वजीर आला हाउस में अगर इश्तिहारी मौजूद हैं तो वफाकी हुकूमत छापा मारकर गिरफ्तार करे।
बुशरा बीबी ने डी चौक पर लीडरशिप न होने की वजह से तन्हा होने का कहा। हामिद रजा कहते हैं, कहा गया बुशरा बीबी को डी चौक से जबरदस्ती ले जाया गया। बुशरा बीबी का आज तक जबरदस्ती ले जाने का बयान सामने नहीं आया। बुशरा बीबी कहती हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हूँ। मेरा इस्तीफा खुद एहतसाबी की बुनियाद पर था, जो पीटीआई क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास में किसी किस्म की बदतमीजी या नाजेबा गुफ्तगू नहीं हुई। बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम आया, सियासी कमेटी में किरदार जारी रखें। जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत समेत पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारियों पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आइंदा जेल की हदूद के अंदर से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकामात। उमर अयूब कहते हैं, पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं। पंजाब के अवाम ने तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। नून लीग आज भी सूबे की बड़ी जमात है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शेखुपुरा के अवाम ने पीटीआई की मकबूलियत का पोल खोल दिया। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। पंजाब में सोलर पैनल और तलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम ला रहे हैं। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चों को की डिग्री की फीस हुकूमत अदा करेगी। जिन्होंने मुकदमात बनाए थे वो आज खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया, अदालतों से भागे नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। बानी पीटीआई ने 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की बात की। पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई का माइंड सेट आमरों वाला है। एपीसी में पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। आपकी पार्टी भी जब हुकूमत में थी यही धंधे कर रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के शेर अफजल मरवत की जमानत के केस में रिमार्क्स, कहा जुल्म उस वक्त भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत को 20 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सीडीए से मार्गिला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मार्गिला हिल्स में जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में हुई हम सोच भी नहीं सकते। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मार्गिला हिल्स में अब भी 134 होटल, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस मजहर ने सवाल किया, अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गिला हिल्स में कायम है। वकील ने कहा, मार्गिला हिल्स पर 80 से 132 तामीरात बाकी। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 1960 के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट भी मार्गिला नेशनल पार्क की हदूद में तामीर हुआ। सीडीए पहले मोनाल के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, मार्गिला हिल्स महफूज इलाका है, वहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। सीडीए अपना काम क्यों नहीं करता। पेशावर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत आईटी से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस कामरान हजात ने रिमार्क्स दिए, लैंडलाइन पर नेट काम तो करता है लेकिन स्लो होता है। मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क पर ज्यादा असर पड़ता है। इस हवाले से तफसील दें। जो मवाद है वो आइंदा समात पर पेश करें। इंटरनेट स्लो होने से निजाम जिंदगी मुतासिर, ऑनलाइन क्लासेस लेने वालों को मुश्किलात, फ्रीलांसर्स को भी परेशानी का सामना, ऑनलाइन कारोबारों से मुंसलिक अफराद को भी कनेक्टिविटी में मसाइल। स्मोक तदारुक केस में मार्केटों के औकात 10 बजे करने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। एडवोकेट जनरल ने कहा, लाहौर में सूरज इस्लामाबाद की तरह चमक रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हमें पॉलिसियों और इकदाम को आगे लेकर चलना है, ये ना हो कि स्मोक वापस आ जाए। अदालत की सड़कों पर रेड़ी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत।